आज फिर एक मरतबा मैं मलीर कोर्ट में मौजूद हूँ एक झूठे केस के अंदर। और आज ये कोई 12वां-14वां दिन है कि झूठे केसेस में मुझे गिरफ़्तार किया गया। जेल में मुझे दहशत गर्दों के वार्ड में रखा गया है। 12 दिन हो गए हैं, मेरी टांग में चोट है, उसकी इलाज नहीं कराया गया है, गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इस दौरान जेल से रिहा होने के बाद मुझे एंटी इंक्रोचमेंट में ले जाकर वहाँ ना रात को सोने दिया गया, ना खाना दिया गया, और भी हर किस्म की बदतमीज़ियाँ जो हो सकती हैं इंशाल्लाह वक्त आने पे सब बताऊँगा। आप सबको तो बताया मैंने, वो लेकर आऊँगा। और उसके बाद उस रोज़ ये एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, जो कि इंक्रोचमेंट फोर्स है, जो कि इस माफिया की फोर्स है, जो इस मैं कहना चाहूँ डाकू बाबा और 40 चोरों की फोर्स है, वो दोबारा मुझे एक झूठे केस में, जिसका मेरा लेना ना देना, नून लीग वालों को एक्यूज बना दिया, उसके अंदर मुझे आज दोबारा चोरों की तरह सुबह सुबह मुझे बैरक में बताया गया कि कोर्ट जाना है। मुझे नहीं पता था। यहाँ लाकर वो मुझे दोबारा मेरा पुलिस कस्टडी रिमांड ले जाना चाह रहे थे, दोबारा रिमांड लेना चाह रहे थे मेरा, ताकि उस दिन की तरफ ज्यादती कर सकें। वो तो फिर हमारे वकला आ चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इनकलाब के लश्कर का, इमरान खान साहब के इनकलाब के लश्कर का एक सिपाही हूँ। मैं इमरान खान की टीम का एक खिलाड़ी हूँ। जब इमरान खान नहीं दब सकता, जब उसको नहीं दबा सकते केसेस से, बदमाशी से, दहशतगर्दी के केसेस से, तो हम इमरान खान के वर्कर्स हैं, हमें कैसे दबा लोगे? तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी जंग इस डाकू बाबा और 40 चोरों से है। और इस वक्त ख़ास तौर पे इसलिए इन्होंने बंदा रखा हुआ है कि सिंध सैलाब में डूब रहा है। सिंध में दावे किए जा रहे हैं, फ़ोटो सेशंस किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं किया जा रहा। अगर मैं बाहर होता तो मैं मुतासरा लोगों के पास जाता। मेरा कसूर ये है, मैं सिंध के अवाम की जंग लड़ता हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैंने असम्बली में 5 घंटे तकरीर की, सिंध के अवाम की जंग लड़ी, जिसके बाद ये मेरे पीछे लग गए हैं। कभी लाहौर से उठाते हैं, जज छोड़ता है, हैदराबाद से उठाते हैं, जज छोड़ता है, हमले कराते हैं, केसेस कराते हैं। मेरे ऊपर एक सीरीज़ ऑफ केसेस बना दी गई है, लेकिन इंशाअल्लाह दबने वाला